मंदिर में यरमहा का प्रवचन। अध्याय 7। जो वचन यहोवा की ओर से यरमयाह के पास पहुंचा वो ये है, यहोवा के भवन के फाटक में खड़ा हो और ये वचन प्रचार कर और कह, हे सब यहूदियों, तुम जो यहोवा को दंडवत करने के लिए इन फाटकों से प्रवेश करते हो, यहोवा का वचन सुनो। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपनी अपनी चाल और काम सुधारो, तब मैं तुमको इस स्थान में बसे रहने दूंगा। तुम लोग ये कहकर झूठी बातों पर भरोसा मत रखो, यही यहोवा का मंदिर है, यही यहोवा का मंदिर है, यहोवा का मंदिर। यदि तुम सचमुच अपनी अपनी चाल और काम सुधारो और सचमुच मनुष्य मनुष्य के बीच न्याय करो, परदेशी और अनाथ और विधवा पर अंधेर ना करो, इस स्थान में निर्दोष की हत्या ना करो और दूसरे देवताओं के पीछे ना चलो जिससे तुम्हारी हानि होती है, तो मैं तुमको इस नगर में और इस देश में जो मैंने तुम्हारे पूर्वजों को दिया था युग युग के लिए रहने दूंगा। देखो, तुम झूठी बातों पर भरोसा रखते हो जिनसे कुछ लाभ नहीं हो सकता। तुम जो चोरी, हत्या और व्यभिचार करते, झूठी शपथ खाते, बाल देवता के लिए धूप जलाते और दूसरे देवताओं के पीछे जिन्हें तुम पहले नहीं जानते थे चलते हो, तो क्या ये उचित है कि तुम इस भवन में आओ जो मेरा कहलाता है और मेरे सामने खड़े होकर ये कहो, हम छूट गए हैं कि ये सब घृणित काम करें? क्या ये भवन जो मेरा कहलाता है तुम्हारी दृष्टि में डाकुओं की गुफा हो गया है? मैंने स्वयं ये देखा है, यहोवा की ये वाणी है। मेरा जो स्थान शीलो में था, जहां मैंने पहले अपने नाम का निवास ठहराया था, वहां जाकर देखो कि मैंने अपनी प्रजा इज़राइल की बुराई के कारण उसकी क्या दशा करती है। अब यहोवा की ये वाणी है कि तुम जो ये सब काम करते आए हो, और यद्यपि मैं तुमसे बड़े यत्न से बातें करता रहा हूं, तो भी तुमने नहीं सुना, और तुम्हें बुलाता आया परंतु तुम नहीं बोले। इसलिए ये भवन जो मेरा कहलाता है, जिस पर तुम भरोसा रखते हो, और ये स्थान जो मैंने तुमको और तुम्हारे पूर्वजों को दिया था, इसकी दशा मैं शीलो की सी कर दूंगा। जैसा मैंने तुम्हारे सब भाइयों को अर्थात सारे एप्रेमियों को अपने सामने से दूर कर दिया है, वैसे ही तुमको भी दूर कर दूंगा। प्रजा द्वारा आज्ञा का उल्लंघन। इस प्रजा के लिए तू प्रार्थना मत कर, न इन लोगों के लिए ये ऊंचे स्वर से पुकार, न मुझसे विनती कर, क्योंकि मैं तेरी नहीं सुनूंगा। क्या तू नहीं देखता कि ये लोग यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में क्या कर रहे हैं? देख, बाल बच्चे तो ईंधन बटोरते, बाप आग सुलगाते और स्त्रियां आटा गूंदती हैं कि स्वर्ग की रानी के लिए रोटियां चढ़ाए और मुझे क्रोधित करने के लिए दूसरे देवताओं के लिए तपावन दे। यहोवा की यह वाणी है, क्या वे मुझे को क्रोध दिलाते हैं? क्या वे अपने ही को नहीं, जिससे उनके मुंह पर सियाही छाए? अतः प्रभु यहोवा ने यूं कहा है, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या मैदान के वृक्ष, क्या भूमि की उपज, उन सब पर जो इस स्थान में हैं, मेरे कोप की आग भड़कने पर है, वो नित्य जलती रहेगी और कभी न बुझेगी। सेनाओं का यहोवा जो इज़राइल का परमेश्वर है यूं कहता है, अपने मेल बलियों के साथ अपने होम बलि भी बढ़ाओ और मांस खाओ, क्योंकि जिस समय
मैंने तुम्हारे पूर्वजों को मिस्र देश में से निकाला, उस समय मैंने उन्हें होम बलि और मेल बलि के विषय में कुछ आज्ञा न दी थी, परंतु मैंने उनको ये आज्ञा दी कि मेरे वचन को मानो, तब मैं तुम्हारा परमेश्वर हूंगा और तुम मेरी प्रजा ठहरोगे, और जिस मार्ग की मैं तुम्हें आज्ञा दूं उसी में चलो, तब तुम्हारा भला होगा। पर उन्होंने मेरी न सुनी और न मेरी बातों पर कान लगाया। वे अपनी ही युक्तियों और अपने बुरे मन के हठ पर चलते रहे और पीछे हट गए, पर आगे न बढ़े। जिस दिन तुम्हारे पुरखा मिस्र देश से निकले, उस दिन से आज तक मैंने तो अपने सारे दासों भविष्यद्वक्ताओं को तुम्हारे पास बड़े यत्न से लगातार भेजता रहा, परंतु उन्होंने मेरी नहीं सुनी, न अपना कान लगाया। उन्होंने हठ किया और अपने पुरखाओं से बढ़कर बुराइयां की हैं। तू सब बातें उनसे कहेगा, पर वे तेरी न सुनेंगे। तू उनको बुलाएगा, पर वे न बोलेंगे। तब तू उनसे कह देना, ये वही जाति है जो अपने परमेश्वर यहोवा की नहीं सुनती और ताड़ना से भी नहीं मानती। सच्चाई नष्ट हो गई और उनके मुंह से दूर हो गई है। अपने बाल मुंडाकर फेंक दे, मुंडे टीलों पर चढ़कर विलाप का गीत गा, क्योंकि यहोवा ने इस समय के निवासियों पर क्रोध किया और उन्हें निकम्मा जानकर त्याग दिया है। हिन्नोम की तराई के घृणित कार्य। यहोवा की ये वाणी है। इसका कारण यह है कि यहूदियों ने वो काम किया है जो मेरी दृष्टि में बुरा है। उन्होंने उस भवन में जो मेरा कहलाता है अपनी घृणित वस्तुएं रखकर उसे अशुद्ध कर दिया है, और उन्होंने हिन्नोम वंशियों की तराई में तोपेत नामक ऊंचे स्थान बनाकर अपने बेटे बेटियों को आग में जलाया है, जिसकी आज्ञा मैंने कभी नहीं दी और न मेरे मन में वो कभी आया। यहोवा की ये वाणी है। इसलिए ऐसे दिन आते हैं कि वो तराई फिर न तो तोपेत की और न हिन्नोम वंशियों की कहलाएगी, वरन घात की तराई कहलाएगी, और तोपेत में इतनी कब्रें होंगी कि और स्थान न रहेगा। इसलिए इन लोगों के शव आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के पशुओं का आहार होंगे, और उनको भगाने वाला कोई न रहेगा। उस समय मैं ऐसा करूंगा कि यहूदा के नगरों और यरूशलेम की सड़कों में न तो हर्ष और आनंद का शब्द सुनाई पड़ेगा और न दूल्हे और न दुल्हन का, क्योंकि देश उजाड़ ही उजाड़ हो जाएगा। अध्याय 8। यहोवा की ये वाणी है। उस समय यहूदा के राजाओं, हाकिमों, याजकों, भविष्यद्वक्ताओं और यरूशलेम के रहने वालों की हड्डियां कब्रों में से निकालकर सूर्य, चंद्रमा और आकाश के सारे गणों के सामने फैलाई जाएंगी, क्योंकि वे उन्हीं से प्रेम रखते, उन्हीं की सेवा करते, उन्हीं के पीछे चलते और उन्हीं के पास जाया करते और उन्हीं को दंडवत करते थे। और न वे इकट्ठी की जाएंगी न कब्र में रखी जाएंगी। वे भूमि के ऊपर खाद के समान पड़ी रहेंगी। तब इस बुरे कुल के बचे हुए लोग उन सब स्थानों में जिसमें से मैंने उन्हें निकाल दिया है, जीवन से अधिक मृत्यु ही को चाहेंगे। सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। पाप और दंड। तो उनसे ये भी कह, यहोवा यूं कहता है कि जब मनुष्य गिरते हैं तो क्या फिर नहीं उठते? जब कोई भटक जाता है तो क्या वो लौट नहीं आता? फिर क्या कारण है कि ये यरूशलेमी
सदा दूर ही दूर भटकते जाते हैं। ये छल नहीं छोड़ते और फिर लौटने से इनकार करते हैं। मैंने ध्यान देकर सुना, परंतु ये ठीक नहीं बोलते। इनमें से किसी ने अपनी बुराई से पछताकर नहीं कहा, हाय मैंने ये क्या किया है। जैसा घोड़ा लड़ाई में वेग से दौड़ता है, वैसे ही इनमें से हर एक जन अपनी ही दौड़ में दौड़ता है। आकाश में लगलग भी अपने नियत समयों को जानता है, और पंडुकी, सूपाबेनी और सारस भी अपने आने का समय रखते हैं, परंतु मेरी प्रजा यहोवा का नियम नहीं जानती। तुम कैसे कह सकते हो कि हम बुद्धिमान हैं और यहोवा की दी हुई व्यवस्था हमारे साथ है? परंतु उसके शास्त्रियों ने उसका झूठ विवरण लिखकर उसको झूठ बना दिया है। बुद्धिमान लज्जित हो गए, वे विस्मित हुए और पकड़े गए। देखो, उन्होंने यहोवा के वचन को निकम्मा जाना है, उनमें बुद्धि कहां रही। इस कारण मैं उनकी स्त्रियों को दूसरे पुरुषों को और उनके खेत दूसरे अधिकारियों के वश में कर दूंगा, क्योंकि छोटे से लेकर बड़े तक वे सब के सब लालची हैं। क्या भविष्यद्वक्ता, क्या याजक, वे सब के सब छल से काम करते हैं। उन्होंने शांति है, शांति ऐसा कह कहकर मेरी प्रजा के घाव को ऊपर ही ऊपर चंगा किया, परंतु शांति कुछ भी नहीं है। क्या वे घृणित काम करके लज्जित हुए? नहीं, वे कुछ भी लज्जित नहीं हुए। वे लज्जित होना जानते ही नहीं। इस कारण जब और लोग नीचे गिरें, तब वे भी गिरेंगे। जब उनके दंड का समय आएगा, तब वे भी ठोकर खाकर गिरेंगे। यहोवा का यही वचन है, यहोवा की ये भी वाणी है, मैं उन सबों का अंत कर दूंगा। न तो उनकी दाख लताओं में दाख पाई जाएगी और न अंजीर के वृक्ष में अंजीर, वरन उनके पत्ते भी सूख जाएंगे। और जो कुछ मैंने उन्हें दिया है, वो उनके पास से जाता रहेगा। हम क्यों चुपचाप बैठे हैं? आओ, हम चलकर गढ़ वाले नगरों में इकट्ठे नष्ट हो जाएं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यहोवा हमको नष्ट करना चाहता है और हमें विष पीने को दिया है, क्योंकि हमने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। हम शांति की बाट जोहते थे, परंतु कुछ कल्याण नहीं मिला, और चंगाई की आशा करते थे, परंतु घबराना ही पड़ा है। उनके घोड़ों का फुर्राना दान से सुनाई पड़ता है, और बलवंत घोड़ों के हिनहिनाने के शब्द से सारा देश कांप उठा है। उन्होंने आकर हमारे देश को और जो कुछ उसमें है और हमारे नगर को निवासियों समेत नष्ट किया है। क्योंकि देखो, मैं तुम्हारे बीच में ऐसे सांप और नाग भेजूंगा जिन पर मंत्र न चलेगा, और वे तुमको डसेंगे। यहोवा की यही वाणी है। अपने लोगों के लिए यिर्मयाह की पीड़ा। हाय हाय, इस शोक की दशा में मुझे शांति कहां से मिलेगी। मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है। मुझे अपने लोगों की चिल्लाहट दूर के देश से सुनाई देती है। क्या यहोवा सिय्योन में नहीं है? क्या उसका राजा उसमें नहीं? क्यों उन्होंने मुझको अपनी खोदी हुई मूरतों और परदेश की व्यर्थ वस्तुओं के द्वारा क्रोध दिलाया है। कटनी का समय बीत गया, फल तोड़ने की ऋतु भी समाप्त हो गई, और हमारा उद्धार नहीं हुआ। अपने लोगों के दुख से मैं भी दुखित हुआ। मैं शोक का पहरावा पहने अति अचंभे में डूबा हूं। क्या गिलाद देश में कुछ बलसान की औषधि नहीं? क्या उसमें कोई वैद्य नहीं? यदि हैं, तो मेरे लोगों के घाव
क्यों चंगे नहीं हुए?